नमस्कार। बड़ी खबर में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात कांग्रेस और बीजेपी के बीच सेना के पीछे हटने के मुद्दे पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चीन के साथ सेना वापसी के समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय सेना फिंगर फोर से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का कायरता भरा कदम है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर चीन के सामने सिर झुकाकर भारतीय जमीन चीन के हवाले कर देने का आरोप भी लगा दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर फोर तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर थ्री से फिंगर फोर की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। दिस इज एब्सोल्यूट 100% कावर्डिस। दिस इज नथिंग एल्स। द प्राइम मिनिस्टर इज अ कावर्ड हु कैन नॉट स्टैंड अप टू द चाइनीज। दैट्स द फैक्ट। चीन के साथ समझौते में भारतीय जमीन छोड़ने के राहुल गांधी के आरोप को रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर गलत बताया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कहना गलत है कि भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 तक है। इसलिए भारत फिंगर 8 तक गश्त की मांग दोहराता रहा है। चीन का भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा है। भारत अपनी जमीन को अपने नक्शे में दिखाता रहा है। रक्षा मंत्री के मुताबिक हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग का विवाद भी सुलझा लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने सदन में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी अब कॉरपोरेट प्रोफेशनल के हाथ में है, जिसको राजनीति का क ख ग भी नहीं आता, वो नेता बन गया है। एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगर जाऊंगा तो कोई झेप नहीं बल्कि फख्र की बात होगी। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सुगबुगाहट बढ़ गई। मेरे साथ दिनेश त्रिवेदी हैं। आपने कहा है कि पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर का एक चुनौती है, एक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री से आप बात करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है। संवाद की कमी रही आपको लगता है लीडरशिप के साथ? नहीं, क्या होता है कि हर एक पार्टी, यदि हम मंदिर की परिभाषा दे तो मंदिर की मूर्ति में एक आत्मा होती है। वो जो तृणमूल कांग्रेस हम लोग ने मिलकर बनाई थी, मुकुल रॉय भी थे हमारे साथ, वो संघर्ष और वो आत्मा चली गई। उस समय यदि किसी को दिल्ली भेजना होता था ना, तो 5,000, 7,000, 10,000 पैसा नहीं था। आज यदि हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हम लोग एक कंसल्टेंट को देते हैं तो भाई गरीब आदमी को दे दो ना। और ममता बनर्जी अकेली लड़ी है, सीपीएम को हराया अकेली, तब तो कोई कंसल्टेंट था नहीं। तो ये पार्टी अब कंसल्टेंट की पार्टी हो गई। ये पार्टी अब जो पार्टी हम लोग ने बनाई थी वो नहीं रही। तो जो घर आपने बनाया, जिस कारण से बनाया, जो आत्मा थी वो ही चली गई, तो घर का क्या मतलब। लेकिन अब एक सवाल ये सबसे ज़्यादा जो जिसकी नज़र है लोगों की और जिसकी सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी है कि अब दिनेश त्रिवेदी का अगला मूव क्या होगा। क्या हम माने कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? बीजेपी में राइट फ्रॉम नरेंद्र भाई, अमित भाई डाउन, एवरीबॉडी दोस्त हैं हमारे साथ। हमको टीएमसी में जाने के लिए कोई फॉर्मल इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। और बीजेपी में जाना कोई ऐसा नहीं है कि अरे कहाँ चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आज यदि बीजेपी सब जगह है, सब जगह लोग उसको पसंद करते हैं, तो उनमें भी कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो जिस दिन जाना होगा उस दिन कोई झेप की बात नहीं है, वो फक्र की बात होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमारे रिश्ते सीताराम येचुरी के साथ भी आप पूछ लिए, उतने ही अच्छे हैं।
वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रे ने कहा कि दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा देना पार्टी के लिए कोई झटका नहीं है, वे जमीन से जुड़े नेता नहीं है। हमें तो पता नहीं था कि वो रिजाइन करेंगे, वो पार्टी को नहीं बताए थे पहले। वो उनका असंतोष जताए थे, कल शरद पवार के पास जाके बोले, लेकिन उनको तो कोई इनकरेज नहीं किया कि आप रिजाइन कर दो। अचानक ही आ गया, हम लोग से बात नहीं किया। 4-5 दिन पहले ही उनसे बात हुआ था मेरा, इसे कुछ नहीं बताया कि एक्सट्रीम स्टेप लेंगे, तो क्या करेंगे। कितना बड़ा झटका है? झटका एकदम नहीं है, तो ग्रासरूट के नहीं थे, लोकसभा हार गए थे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में हजारों की तादाद में किसानों की भीड़ दिखी। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनजीवी वाले बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा, लेकिन सबसे अहम बात रही महापंचायत में महिलाओं की मौजूदगी। बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। 40 साल की कमलेश झज्जर के किराड़ी गांव से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर में ताला बंद करके महापंचायत में आई हैं। 4 बीघे खेती ही बस इनके कमाने खाने का जरिया है। कहती हैं कि आज से पहले कभी भी किसी आंदोलन में नहीं गई हैं। ताला लगाए, घर का काम फिर होने लगा। अच्छा, तो आप महिलाओं का बहुत योगदान है इस आंदोलन में। छुड़ाने की है सारी, हम छुड़ाने से आए, कोई 200 लेडीज आए, हम कोई 50 ट्रैक्टर भर के आए। अमूमन खाप और महापंचायतों में महिलाओं की संख्या कम ही नजर आती है, लेकिन बहादुरगढ़ की महापंचायत में सैकड़ों महिलाएं सबसे आगे नजर आईं। किसानों की महापंचायत में पारंपरिक रागनी भी बजाई गई। दूसरी जगहों की तरह यहां भी जबरदस्त भीड़ नजर आई, लेकिन सबको इंतजार था किसान नेता राकेश टिकैत का, जिनके आंसू किसान आंदोलन के लिए रामबाण साबित हुए हैं। राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत में बीजेपी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी आंदोलनजीवी बताया। लाल कृष्ण आडवाणी भी वही थे जो इनके वो हैं, जिस उससे सत्ता में लोग आए तो वे भी आंदोलनकारी जीवी थे। क्या इन्होंने कभी बीजेपी वालों ने कभी रेल नहीं रोकी? क्या ये आज्ञा लिख कर देने को तैयार है कि हम जीवन में कभी आंदोलन नहीं करेंगे? आप वो लिख कर दे दें तो हम भी फिर विचार करेंगे। मंच पर राकेश टिकैत के अलावा पंजाब के किसान नेता भी नजर आए। किसानों ने कहा कि सर्व जातीय महापंचायतों के जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहादुरगढ़ की महापंचायत में लोग रोहतक, जींद, यहाँ तक कि हिसार से भी पहुंचे थे। ये तो लड़ाने की कोशिश करेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे भी, लेकिन अब लोग समझ चुके और जागरूक हो चुके। दिन पर दिन जागृति पैदा हो रही है, समझ पैदा हो रही है, एकता पैदा हो रही है। समझेंगे, एक सतर्क चला गया है किसान। बहादुरगढ़ खाप पंचायत में सभी जातियों के लोग नजर आ रहे थे। इस महापंचायत में तय किया गया कि 18 तारीख को देश भर में किसान रेल रोककर अपनी ताकत दिखाएंगे। किसान संगठनों की रणनीति है कि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसान आंदोलन को महापंचायतों के जरिए गांव तक पहुंचाया जाए। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए सरकार पर दबाव बने कि सरकार बातचीत के लिए उनको बुलाए, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि वो एक फोन कॉल दूर हैं, टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार ने उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। और महापंचायतों का दौर जारी है और महापंचायतें अब महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी करने की ये किसान तैयारी कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में सहयोगी राहुल चौहान और मनु नैयर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुधवार देर रात को बदमाशों ने 24 साल के रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये कारोबारी रंजिश का मामला है, लेकिन परिवार के आरोप कुछ और हैं। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली तस्वीर। लाठी डंडे चाकू के साथ हुए झगड़े में 24 साल के रिंकू की जान ले ली। मंगोलपुरी इलाके में 10 फरवरी की देर शाम कुछ बदमाश रिंकू के घर के पास आए और चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। बहुत अच्छा मेरा बेटा था, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा मैं रो रही हूँ, वैसे उनका घर होना चाहिए, ये घर सील होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे चिंता है। हम 5 को मारने आए थे, सिलेंडर तक खोला मेरे घर का, वो तो मैंने खींच लिया। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात साफ हुई है कि एक रेस्टोरेंट खोलने में हुए घाटे की वजह से कारोबारी रंजिश का मामला है, लेकिन तमाम एंगल पर जांच जारी है। रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है, तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस घटना के बाद शुक्रवार को कई नेताओं के दौरे शुरू हो गए। इलाके की विधायक राखी बिरलान, सांसद हंसराज हंस के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी यहां पहुंच गए। परिवार को कानूनी मदद दिलाने का वादा किया। ये झगड़ा पड़ोस का ही है। पड़ोसी बताते हैं कि बीच में रिंकू ने आरोपियों की मदद भी की थी। ये इंसानियत का कत्ल है, भरोसे का कत्ल है। मुश्किल वक्त में परिवार वालों के पास लोगों का तांता लगा है, लेकिन जिस परिवार ने अपना चिराग खोया हो, भला उसका अंधेरा आश्वासन से नहीं बल्कि इंसाफ से ही दूर होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक अनोखे उत्सव में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कलबुर्गी के नलवार गांव में तनारती उत्सव मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोग थाली में दिए सजाकर शामिल हुए।